के लिए कल्पना करके देख लो, अगर तुम बोल नहीं पाते तो तुम मुझे कैसे बताते कि डेविस का ट्रायो क्या है। मैं इतना बड़ा मंत्र दे रहा हूं, इन होली की छुट्टियों में सोच के देखना मैंने तुम्हें क्या हथियार दे दिया, क्या हथियार दे दिया। और इसकी गहराई समझ, अगर तुम्हारी जीभ नहीं होती, जिह्वा नहीं होती, टंग नहीं होता, और तुम्हें किसी को बताना होता कि डेविस क्या करते थे, ट्रायो क्या है डेविस का, पेंक का सिद्धांत क्या है, तुम कैसे बताते, तुम कैसे बताते। मैं महामंत्र दे रहा हूं तुम्हें इस बात का, तो तुम कैसे बताते किसी को कि मैं क्या पढ़ रहा हूं। मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में पूछता, क्या है तुम्हारा ऑप्शनल, तुम क्या करते, लिखते। तो बस इतना ही कर लो, अगले कुछ महीनों के लिए ये समझ लो तुम्हारे पास टंग नहीं है, स्पीचलेस, तुम्हें नहीं बोलना ही नहीं आता, तुम भूल जाओ उसको, कुछ महीनों के लिए भूल जाओ, जो भी बात कहो लिख कर कहो। महामंत्र दे रहा हूं, लबासना पहुंचने के बाद तुम्हें मेरी बात याद आएगी, लबासना पहुंचने के बाद तुम मुझे धन्यवाद देने आओगे कि सर आपने वो बात बता दी जो वाकई में सब सफलता का सबसे एक ही कुंजी जो आप कह रहे हो वो यही है। कुछ महीनों के लिए भूल जाओ बोलना, हर बात लिख के कहनी शुरू कर दो। मान लो ईश्वर ने तुम्हें जीभ दी ही नहीं है, तुम्हें बोलना ही नहीं आता, तुम स्पीचलेस व्यक्ति हो, बस इतना कर लो कि तुम लिख के बताना शुरू कर दो बस। और इस महामंत्र को तुमने अगर अपने जीवन में उतार लिया, आप लबासना पहुंचने के बाद, अगर वाकई मेरे स्टूडेंट हो, लबासना पहुंचने के बाद तो मुझे फोन करोगे कि आपने वाकई में बहुत बड़ा मंत्र दे दिया मुझे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मेमोरी अच्छी हो, तुम चाहते हो तुम्हारा रिवीजन भी हो, तुम चाहते हो तुम्हारी राइटिंग जो उभर के आए, तुम चाहते हो कि सब्जेक्ट में तुम्हारी डेप्थ हो, इन सब का एक ही सॉल्यूशन दे रहा हूं। मान लो ईश्वर ने तुम्हें जुबान दी ही नहीं है, तुम किसी को बोलकर कुछ बता ही नहीं सकते, तुम्हारे पास सिर्फ एक तरीका है लिख कर बताने का। और अगर ये तुमने कर लिया, मैं कह रहा हूं तुम्हें कोई माई का लाल रोक नहीं सकता अंदर जाने से। बस हम आज की डेट में बोलते बहुत हैं, चैटरिंग करते रहते हैं, लिखते नहीं हैं। तो ये फंडामेंटल अगर आपने कर लिया तो आपको दुनिया की कोई ताकत ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स पाने से नहीं रोक सकती, नहीं रोक सकती, राइट। तो ये जो सेगमेंट है मैंने आपको बताया, 4 स्टेप अगर आपने लिए हैं तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता इसमें। और इसके बाद मैं और ये श्रृंखला को कंटिन्यू करके रखूंगा ताकि आपको बता सकूं कि हमें कौन कौन से सिलेबस के इंपॉर्टेंट सेगमेंट। तो आज मैंने क्या क्या दिया एक बार फिर से देखते हैं। पहली बात तो ज्योग्राफी ऑप्शनल एक बहुत ज्यादा सिलेक्शन देने वाला ऑप्शन है। दूसरा, इसका सिलेबस जो आपको लगता है बहुत बड़ा वो नहीं है, चैप्टर्स रिप्लिकेट होते हैं, वो दिख रहा है कि बहुत बड़ा, लेकिन हमें उसको बार बार पढ़ना नहीं है। तीसरा मैंने बताया कि ये जीएस में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ज्योग्राफी ऑप्शनल 500 नहीं 800 मार्क्स का होता है अगर आप उसको सही तरीके से पढ़ते हैं तो। इसके बाद मैंने आपको बताया कि 300+ मार्क्स लाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको 4 स्टेप फॉलो करने होंगे। पहली बात, इसके सारे सिद्धांतों को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। दूसरा, मैंने आपको बताया कि इसमें जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो रहा है वो है आपको इसके जो अप्लाइड पार्ट है उस पर सबसे ज्यादा फोकस करना होगा। तीसरा, मैंने आपको बताया इसको करंट अफेयर्स के साथ जोड़ना, मैपिंग, और इसके बाद 5वां हमारा पॉइंट है आंसर राइटिंग करना। और एक महामंत्र दिया है कि कुछ समय के लिए आप गूंगे हो जाओ, आप कुछ मत सोचो, सिर्फ लिखना शुरू करो। ठीक है, आप जो भी आज टीचर ने डेविस पढ़ाया, आज मेरी क्लास आपने रिकॉर्डेड देख ली, आपको कुछ मिल गया, आपने उसको लिख डाला। ठीक है, बिना प्रिजुडाइज के, बिना जस्टिस के, ये पता नहीं कैसा लिखा होगा, लिखने का डर। सोच लो कि तुम्हें बोलना ही नहीं आता, तुम्हें सिर्फ लिखना आता है। ये एक ऐसा मंत्र है, इसके बाद तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए चेंज होनी शुरू हो जाएगी।